जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले। दूल्हे पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। दूल्हे पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। तेरे आंख लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंख लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। तू पीले देख लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। तू पीले देख लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। तेरी भी सांस जलते रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए। तेरी श्वास जलते रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए। जब भी देखे खुदा तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए। जब भी देखे खुदा तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है। जाग जरा इंसान, ईश राजा आ रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सभी लोग एक बहुत बड़ी खुशी के समय में और खुशी के एक जगह में हम लोग आ चुके हैं। हम सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद एक नए साल के अंदर हम लोग कदम रखने वाले हैं। इसलिए हम सभी लोग इस वक्त में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के द्वारा हम इस नए साल में कुछ नए बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने चले जाएंगे। आप सभी लोग आंखें बंद करें, हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, आपके नाम को स्तुति हो प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवन के लिए सहायता करके प्रभु जी इस मिट्टी के धरती में परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बनाया और प्रभु तेरे सम्मुख में एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष जीवन, एक निष्कलंक जीवन बिताकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम सभी को परमेश्वर आपने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस वक्त में जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हो चुके हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हो चुके हैं प्रभु, उन सभी के मनों में आप बात करें, उन सभी के मन को आप छू ले प्रभु जी। इस वक्त में कई सारे लोगों ने प्रभु एक 2021 के नए साल में प्रभु जो कदम रखने वाले हैं, नए साल के नए पहले दिन में, पहले वक्त में प्रभु लोग कदम रखने वाले हैं, उससे पहले परमेश्वर इस वचनों को सुनकर उनके जीवन में प्रभु एक उत्तेजन आ जाए, ताकि मैं इस दिन में किस चीज़ को और किस चीज़ के पीछे मैं दौड़ना चाहिए, उस चीज़ को समझकर जीने के लिए मदद करना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम सभी को आशीष करें। हमारे आत्माओं को आज इस आखिरी क्षण में आप दृढ़ करें, ताकि हम लोग दृढ़ता से प्रभु एक नए साल में कदम रख सकें। संसार के लोगों को जैसे नहीं प्रभु जी, हम परमेश्वर तेरे अनुग्रह से और तेरे सोच के साथ एक नए साल में जीने के लिए आप हमें मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए जिस दिन तेरे जान को कुर्बान किया है और परमेश्वर एक नए जीवन हमारे जीवन में दिया है, उस चीज़ के बारे में हम समझें। आप हमें मदद कर प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आप सभी लोग कैसे हैं? और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग एक नए साल के खुशी में आप लोग क्या कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। नए साल के एक सोच आप सभी के अंदर है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रभु यीशु मसीह में मेरे आत्मीय बंधुओं, इस वक्त में हम सब लोग नए साल में कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग सीखने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग एक प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, या हम सभी लोग परमेश्वर से बने हुए एक मनुष्य संतान हैं। इसलिए हम सबको परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के पथ पे जीना बहुत ही आवश्यकता है। इस दुनिया में, ये दुनिया में जो है कितने करोड़ों लोग हैं आज नए साल के इंतजार में है, नए साल मनाने के लिए वो लोग कदम दौड़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त में मैं आप सभी लोगों को वो बात बताना चाहता हूं, नए साल में हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नए साल में जाने से पहले या नए साल में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, पुराने दिन में यानी कि पुराने साल में ही, अभी तक हम लोग 2020 में हैं, 2021 में जो जा रहे हैं, हम सभी को एक विषय जानना जरूरी है कि वो विषय ये है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में नए साल में एक कुछ पुराने गलतियों के बारे में समझना जरूरी है। नया साल में आप तो जा रहे हैं, नए साल की खुशी आपके जीवन में है, लेकिन मनुष्यों के कुछ गलतियां या आप और हमारे जीवन में जो होने वाले गलत है, उस गलतियों को हमें समझकर जीना जरूरी है। हमें आज एक ऐसे विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे विषयों पर हम लोग फरके, हमारे आप को हम सभी लोग अपने आप को फरकेंगे, ताकि सच में इस बातों के द्वारा मैं और आप एक सोच में आना चाहिए, अपने आप को फरकना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे है। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, नया साल में जाने से पहले, नया साल में कदम रखने से पहले, नया साल को देखने से पहले, नया साल में आप एक जीवन बिताने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बातों को इस समय में फरकना आवश्यकता है। उन बातों को मैं 5 बातों को आपको
मैं इस वक्त में बताना चाहता हूं। 5 चीजों को आप लोग फर्किए, 5 चीजों को आपने जीवन में एक बार तुम्हारे हृदय को झांक कर देखिएगा कि इन 5 बातों के द्वारा मुझे और आपको क्या समझना चाहिए। इस पुराने साल में आप समझो, क्योंकि नया साल में जाने के बाद फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा सोचने के लिए। इसलिए इस पुराने साल में, जो इस साल बीतने वाले हैं, जो आखिरी समय है, जो आखिरी घड़ी में हम लोग हैं, हम लोग इसी वक्त में हमारे जीवन को फरकें। इसी वक्त में हम हमारे जीवन को एक बार हमारे जीवन के हृदय के अंदर क्या करें, थोड़ा सा हम झांक कर, थोड़ा सा हम उतर के उस हृदय के उस कुएं में हमारे जीवन को क्या करें इस समय में फरके परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि प्रियो देखिएगा, दुनिया के हर एक व्यक्ति आज जो है सबसे पहले क्या कर रहा है पता है, गलती क्या कर रहा है पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक, अपने परिवार के हर सदस्य लोग जो हैं एक नई साल के इंतजार में है, एक नई साल के इंतजार में है। सब लोग इंतजार में है कि मैं नई साल को कब देख सकूं। सब लोग इंतजार में हैं, सब लोग उसके वेटिंग कर रहे हैं कि कब 12 बज जाता है, 12 बजते ही मुझे एक नई साल का खुशियां मनाना है और नई साल में मैं कदम रखना है। नई साल मेरे लिए कैसे रहेगा, सारा एक क्यूरियोसिटी, यानी कि उसको जानने के आशा में और नया साल में जाने के यत्न में कई सारे लोग लगे हुए हैं। यानी कि नया साल के इंतजार में आप और हम सब लोग इंतजार में हैं। लेकिन नया साल के अंदर, नया साल के इंतजार करने वाले आप और हमारे जीवन में कितने लोग हैं कि नया साल में परमेश्वर के इंतजार में आप लोग जीवन बिता रहे हैं। हम तो 2021 के इंतजार में हैं। 2020 कब खत्म होगा, 2020 में क्या कर रहे पता है हम लोग। 2020 में हम सब लोग तैयारी हो जाते हैं, इतने तैयारी हो जाते हैं कि उस 2021 में मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए। कई सारे दोस्तों के साथ हमको दारू पीना चाहिए। संसार के लोग देखिएगा हर जगह में पिकनिक मनाने के लिए प्लान करते रहते हैं। 1 तारीख जैसे 2021 का 1 तारीख आ जाता है, बहुत से लोग पिकनिक मनाने के लिए प्लान करते हैं। बहुत सारे 2 दिन 3 दिन के लिए टूर जाने के लिए प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग अपने दोस्त यार के साथ 12 बजे, जैसे 12 बजे खत्म हो जाएगा वैसे ही अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स वो लोग, यानी कि दारू पीने के लिए प्लान करेंगे। और कई सारे जवान लोग ऐसे हैं कि अपने लड़का को प्रपोज करेंगे, अपने लड़की को आप प्रपोज करेंगे, ताकि उनके सोच में है कि नया साल को मैं किस प्रकार से सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसके इंतजार में सभी मनुष्यों ने, कई सारे लोग प्लान कर लेते कि मैं बाइक में मैं कहीं सारे दूर मेरे दोस्तों के साथ में जाकर नया साल को मनाना चाहिए। कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1 तारीख को दोस्त यार परिवार के साथ मिलजुल कर मैं ऐसे एक जगह में चला जाऊं, ऐसे एक पार्क चला जाऊं, ऐसे एक शहर में चला जाऊं, ऐसे एक फॉल्स में चला जाऊं, ताकि वहां पर मैं खुशी से बैठकर संसार में अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे अच्छे डिश को बनाकर मैं उसको खाकर नया साल को मैं मनाऊं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कितने लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं ना। आप भी 2021 के बारे में इंतजार कर रहे हैं। 2021 साल को आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा, कब खत्म होगा। जैसे 12 बजे खत्म हो जाएगा, कितने लोग क्रैकर्स को उड़ाते हैं, है ना, क्रैकर्स को उड़ाते हैं ताकि नया साल को मनाना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोग, कितने आप में से नया साल को इंतजार करने वाले लोग, आप में से कितने लोग हैं कि तुम्हारे परमेश्वर का इंतजार में हैं? कितने लोग परमेश्वर को ढूंढने में इंतजार में हैं? कितने लोग नया साल में परमेश्वर को पाने के इंतजार में हैं? कितने लोग उस साल में परमेश्वर को मैं अधिकतर ढूंढने के लिए, कितने लोग या अपने जीवन में अभी इस वक्त में सोच रहे। आप एक बार फर्किएगा, मनुष्यों ने करने का गलती क्या है पता है, नया साल के इंतजार में वो लोग, यत्न से वो लोग अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने कदम को परमेश्वर को ढूंढने में या परमेश्वर के इंतजार में कोई व्यक्ति, मनुष्य ने जीवन नहीं बिता रहा है। आप में से कितने लोग हैं आज इस वक्त में, आखिरी दिन में 2021 में प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में हैं, तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के इंतजार में हैं, मैं परमेश्वर के पास चला जाऊं या परमेश्वर मेरे पास आ जाए। कितने लोग आप परमेश्वर के इंतजार में, बताइएगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर का भक्त ऐसे कहता है, भजन संहिता उसका 27वां अध्याय 4वां वचन में क्या लिखा है पता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा हूं, मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैंने एक वरदान मांग रहा हूं।
क्या वरदान पता है? प्रभु मुझे 2021 चाहिए, 2022 चाहिए, 2023 चाहिए, नहीं मांग रहा हूं मैं। भक्त क्या मांग रहा पता है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी वरदान के प्रयास में, उसी प्रयास के इंतजार में, उसी प्रयास के और अपने कदम को दौड़ा रहा है इस भक्त ने। क्या बता रहा पता है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊं। यानी कि वो भक्त ने अपने जीवन में, हम 2021 के इंतजार में है, बाइबल के अंदर रहने वाले भक्तों ने परमेश्वर के इंतजार में हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको ढूंढूं, मैं आपको मेरे जीवन में पा सकूं, मैं आपको मेरे जीवन में लागू कर सकूं, मैं आपको मेरे जीवन में प्राप्त कर सकूं। आज इस वक्त में आप सभी लोग तुम्हारे मनों में ठान के रखिएगा, तुम्हारे हृदय को आप झांक के देखिएगा कि आप परमेश्वर के इंतजार में हैं या आप 2021 के इंतजार में हैं। अगर आप 2021 में सेलिब्रेशन करने के लिए या उसमें धूमधाम से खुशी से रहने के लिए अगर आप उसके प्रयास में हैं, दोस्तों के साथ घूमकर आप लोग टाइम वेस्ट करने के लिए कोशिश में हैं, या आप पड़ोसी के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर आप लोग उस दिन को मनाने के लिए अगर यत्न से आप लोग उस दिन को आप इंतजार में हैं, तो आप बहुत बड़ी गलत कर रहे हैं। प्रियो, उससे पहले उस दिन में परमेश्वर के इंतजार में रहो। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के बिना सुना है, खाली पड़ा हुआ है तुम्हारा जीवन। आज तक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, आज तक परमेश्वर का काम तुम्हारे जीवन में नहीं है। कितना दिन तक, कितना साल तक ऐसे जीवन बिताओगे आप लोग? प्रियो, तुम्हारे जीवन को बदलिए। तुम्हारे जीवन को इस वक्त में परमेश्वर को ढूंढने में लगा रहे, परमेश्वर के यत्न में लगे रहो, परमेश्वर को पाने में यत्न में लगे रहो। फिर से बाइबल में एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 63वां अध्याय पहला वचन में, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, प्रयास से ढूंढूंगा, यत्न से। मेरा और आपका इंतजार एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे मनुष्य के जीवन में परमेश्वर को ढूंढने में वो यत्न लगाना चाहिए, ना कि इस संसार को, ना कि 2021 को। क्यों 2021 को मैं ढूंढना नहीं चाहिए? क्यों मुझे 2021 को ढूंढने से पहले, इंतजार के पहले परमेश्वर के इंतजार क्यों रहना चाहिए? आगे आपको पता चलेगा। हम और आप बहुत बड़ी गलत कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर के इंतजार में 2021 में? कितने लोग हैं? अगर आप केवल 2021 के इंतजार में हैं तो आपको जीवन बहुत ही शून्य है। परमेश्वर के बिना 2021 में आप जाना नामुमकिन है और वेस्ट है, जीवन वेस्ट है। बता रहे कि यत्न से ढूंढूंगा सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, मेरा मन तेरा प्यासा है। परमेश्वर के भक्त बरदा, परमेश्वर मेरे जीवन में प्यासा 2021 का नहीं है, 2021 का नहीं प्रभु, 2021 के शुरुआत में मेरी प्यासा, मेरी जरूरत है, मेरी ढूंढना, मेरी इंतजार परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कितने लोग आज 2021 में इंतजार करें? पहले वक्त में परमेश्वर का इंतजार करो कि आप फर्क हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर है या मैं केवल 2021 में मैं कदम रख रहा हूं। इस गाड़ी में, इस बर्तन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर आप 2021 में चले जाओ, क्योंकि मुझे और आपको 2021 नहीं, 2021 से भी बेहतरीन परमेश्वर मेरे जीवन में चाहिए। इसलिए प्रियो, पहली गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि 2021 के इंतजार में है, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के इंतजार में हम लोग नहीं हैं। 2021 में सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम हमारे जीवन को सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। सेलिब्रेट करने के लिए हम तैयार नहीं परमेश्वर के साथ। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आज इस वक्त में हम गलती ना करें, हम हमें अपने आप को फर्क कर आगे दौड़ने के लिए कोशिश करें। दूसरा गलती हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? दूसरा गलतियां, हम हमारे जीवन में 2000 साल में नई नई वस्तुओं को खरीदने के यत्न में है, लेकिन हमारे जीवन को नया सिरे से बनाने के यत्न में नहीं है ना? सही में है ना? हम सभी लोग नए साल में नए वस्तुओं के खरीदार में हम लोग तैयार हैं।
कुछ लोग देखिएगा नया साल में नया कपड़ा खरीदेंगे, नया साल में नया घर खरीदेंगे, नया साल में नया जमीन खरीदेंगे, नया साल में नया क्रैकर्स खरीदेंगे, नया साल में नया गाड़ी खरीदेंगे, नया साल में बच्चों को सोना चांदी जितने भी बर्तन जितने भी चीजें हैं, नया साल में घर पे लोग देखना चाहते कि नए चीज को खरीदे, नया चीज को खरीदे। मेरे शरीर के अंदर नए नए वस्तुएं रहें, मेरे घड़ी नया से रहें, मेरे जूते नया से नहीं रहे। हर चीज में सोच रहे हो कि नया साल में एक नई वस्तुओं के साथ एक वस्तुएं मेरे घर के अंदर रहें। लेकिन हम लोग करने की गलती यह है कि नया साल में नया वस्तुओं को खरीदने के यत्न में हम सब लोग हैं, लेकिन नया साल में हम हमारे जीवन को नया बनाने के यत्न में कोई नहीं है। हम हमारे पुराने जिंदगी में बिता रहे हैं, हमारे पुराने स्वभाव में हम जीवन बिता रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व के अंदर जीवन बिता रहे हैं। जिस पुराने स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं उस अपने स्वभाव के द्वारा। मनुष्य अपने स्वभाव को नया बनाना नहीं चाहता है, मनुष्य अपने जीवन को नया बनाना नहीं चाहता है। मनुष्य अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने हृदय के पूरे गंदगी से बहाना कर नया जीवन बिताने के लिए नहीं चाहता है वो। लेकिन नया साल में फिर से पुराने आदतों के साथ जीवन बिताकर फिर से परमेश्वर के सामने आप लोग एक गंदे जीवन बिताने के लिए आप लोग तैयार हैं। आज इस वक्त में आप सभी लोग, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर अच्छा नया साल में अगर आप कदम बढ़ाकर नया वस्तुओं के खरीदने में आप यत्न में हैं, तो उससे पहले आप तुम्हारे हृदय को नया सिरे से बनाने के लिए प्रयास करो। बाइबल बताता है कि यफिसियों का 4 अध्याय का 22 से लेकर 24 तक अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन में आपका स्वभाव, आपके जीवन कैसे था? एक ईर्ष्या से था, एक व्यभिचार से था, एक मूर्ति पूजा से था, एक जिद्दी से था, एक पाप से था, एक क्रोध से था, एक पियक्कड़न से था, गंदे आदतों से भरा हुआ था तुम्हारा जीवन, किसी और के विषय में जलने के था, परमेश्वर की बातों पर आप चलने वाले नहीं थे, हमेशा किसी और को गालियां देना, हमेशा किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा करना, पड़ोसी से सही नहीं है, दोस्तों से सही नहीं है, घर वालों से सही नहीं है, पत्नी से सही नहीं है, पति से सही नहीं है, हर व्यक्ति के साथ मेरे और आपके जीवन क्या हो गया पता है? बहिर्भाव से जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे गंदे जीवन रखकर आप अपने जीवन में नया साल को और नया साल में जाकर नया वस्तुओं को खरीदने में आपके मन लगता है? बताइए, तुम्हारा स्वभाव सही नहीं तो बाइबल बताता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, फेंक दो। यूज नहीं है, यूजलेस है तुम्हारे स्वभाव है, तुम्हारे स्वभाव यूजलेस है। इसलिए इस वक्त में परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं की वजह से भ्रष्ट हो चुका है, वो गंदा हो चुका है। वो अपने घर में एक पुराने सामान रहेगा तो यूज नहीं करते हैं, अपने घर पे पुराने कपड़े रहेंगे तो उसको यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने घर पे अगर पुराने फैन रहेंगे तो पंखा रहेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तुम्हारे घर पे अगर पुराने घड़ी रहेगा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तुम्हारे घर पे अगर पुराने गाड़ी भी रहेगा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुराने वस्तुओं को ना इस्तेमाल करने वाले आप जो है अपने हृदय को, अपने जीवन को किस प्रकार से पुराने से इस नए साल में आप लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यत्न में लगे रहे हैं। हमको शर्म आना चाहिए ना, हमको शर्म आना चाहिए ना। जब हम एक शादी फंक्शन में जाते हैं, अपने आप को धोकर हम चले जाते हैं, एक किसी बर्थडे का एक फंक्शन में जाते हैं, अपने आप को धोकर नए कपड़े से पूरे हमारे बाहरी चीज को खूबसूरत बनाकर उस पार्टी फंक्शन में हम जाते हैं। लेकिन जब नया साल में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में पुराने स्वभाव ही है, पुराने आदतें हैं, पुराने ही गंदगी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पुराने मनुष्यत्व को हटा दो, आप पुराने मनुष्य बनकर मत जाना प्रियो, पुराने मनुष्य होकर उस साल में मत जाना। तुम लोग तुम्हारे पुराने क्या हो जाना, मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाले अभिलाषाओं क्या वजह से भ्रष्ट हो चुका है। अभिलाषा यानी कि आशाओं के द्वारा,
परमेश्वर को छोड़कर हमेशा संसार 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 के पीछे जाते हुए तुम्हारे हृदय को भ्रष्ट में आप लोग लगा दिए, भ्रष्ट हो चुका है। और अपने मन की आत्मा में नए होते जाओ। आप नए साल में नए होते जाओ, नए साल में नए होते जाओ। नए वस्तुओं को खरीदने वाले मेरे भाइयों, नए वस्तुओं को खरीदने वाले मेरे बहनों, नए वस्तुओं को खरीदने वाले मेरे आत्मिक परिवार के लोगों, आप सभी लोगों को एक मेरा निवेदन है परमेश्वर के द्वारा, आप तुम्हारे जीवन को नए से बनाकर नए कदम रखिएगा। नए वस्तुओं को खरीदने में आप दौड़ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक साल जितने भी कमा लिए थे वो सारे पैसाओं को आप यहां पर नया साल में नया पहला दिन में आप लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करके आप लोग एक्सपेंसिव थिंग्स को खरीद रहे हैं, आप लोग नए नई चीज को। लेकिन आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को कि मेरा जीवन अभी तक पुराना है, मेरे जीवन अभी तक पुराना है, मेरे स्वभाव अभी तक पुराने हैं। बदलो, बदलिएगा। संसार में कितने लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। आप सभी को पता है कितने फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाकर पुराने आदतों को, पुराने जिंदगी को छोड़ दिए। अब जाकर एक व्यक्ति है जॉनी लीवर, जाके पढ़िएगा, है ना, पढ़िए, उनके बारे में देखिए कितने वीडियोस आ रहे हैं। अपने पुराने जीवन को पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे कि मेरे पुराने जीवन में मैं झांक कर देखना नहीं चाहता हूं, कितने बुरे मेरे जीवन है। लेकिन जब यीशु मसीह के अंदर में आया, मैं नया से बनने में चाहता हूं करके। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में भी वही सोच आना चाहिए, वही सोच आना चाहिए कि नया मनुष्यत्व के द्वारा एक नया से होते आप 2021 में आप कदम बढ़ाओ। 2021 में कितने भी चीजें आप खरीदो नया से, लेकिन उससे पहले आप एक सोच के समझ लेना, वस्तु खरीदने से पहले अपने जीवन को नया बनाने में आप लोग यात्री में लगे रहो। नया सोच, नया एक स्वभाव, नया कदम आप लोग बढ़ाने वाले हैं। इसलिए अपने आप को क्या करना, एक नया बनाने के लिए कोशिश करो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, नया साल, हर साल नया साल आ रहा है, लेकिन हर साल मेरे जीवन और आपके जीवन पुराने ही उस नया साल में कदम बढ़ा रहे हैं। कपड़े तो नया है, घर तो नया है, मेरे वास तो नया है, मेरे पास सोना चांदी सब कुछ नया है, साल भी नया है, लेकिन मेरे और आपके जीवन ही गंदा है, पुराना है। कैसे रहेगा? एक बार सोचिएगा, अपने हृदय में आप झांक कर देखिए कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। नए साल में नए वस्तुओं को तो मैं खरीद रहा हूं, लेकिन नए स्वभाव से मैं उस साल में कदम नहीं बढ़ा रहा हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पहला गलती हम लोग ये कर रहे हैं, नया साल के इंतजार में है लेकिन परमेश्वर के इंतजार में नहीं है। हम दूसरा गलती ये कर रहे हैं, नया साल में नया वस्तुओं को खरीदने के इंतजार में, यत्न में है, प्रयास में है, खुशी में है, लेकिन हम लोग नया साल में नया वस्तुओं को खरीदने वाले हमारे सोच में ये नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन को नया से में बनाना चाहिए नया साल में। और तीसरा हम लोग क्या गलती कर रहे हैं पता है? तीसरा हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि नया साल में हम सभी को ग्रीटिंग्स देते हैं, सबको, दुनिया के कोई भी कोने में रहे, पाकिस्तान में रहने वाले दोस्तों को, अमेरिका में रहने वाले दोस्तों को, बांग्लादेश रहने वाले दोस्तों को, और न्यूजीलैंड में रहने वाले दोस्तों को, या आपको कोई भी देश के अंदर कोने कोने में रहने वाले हमारा पड़ोसियों को, हमारे दोस्तों को, हमारे घर वालों को, हमारे सभी रिश्तेदारों को, सब को हम लोग ग्रीटिंग्स देते हैं। देखिएगा, आज रात में अगर आपके फोन अगर खोलेंगे, आज रात 12 बजे से लेकर सुबह लगभग 9-10 बजे तक हजारों के हिसाब से आपके फोन के अंदर बारिश के जैसे क्या हुआ रहता है, ग्रीटिंग्स आया रहता है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू ईयर, गॉड्स न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू, कितने न्यू ईयर का एक ग्रीटिंग्स आपके अंदर आ जाता है। साथ में तुम्हारे कितने फॉरवर्ड मैसेज लोगों को रहता है बताइए। तुम्हारा दोस्त जैसे ही उसको ग्रीटिंग्स भेजेगा, तुम्हारा पड़ोसी जैसे वो ग्रीटिंग्स आ जाएगा, वैसे तुरंत आप उनको ग्रीटिंग करोगे, हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर। कितने ग्रीटिंग्स आप लोग देना चाहते हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर इतना खुशियां है कि उस खुशियों को तुम्हारे दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, दोस्तों के साथ मिलकर केक काटना चाहते हो, दोस्तों के साथ मिलकर डांस करना चाहते हो, दोस्तों के साथ मिलकर पब में जाना चाहते हो, दोस्तों के साथ मिलकर उस नया साल की खुशियां आपके तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। उस खुशी में कितने लोग अपने जान को खो चुके हैं। पिछले साल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक पहला तारीख को मां ने अपने बेटा को खरीद, यानी कि महंगा बाइक को खरीद के दिया।
दी। बेटा ने उसी पहला तारीख को पहला दिन में बाइक में तेजी से जाते जाते बेंगलोर में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक से हो गया, इकलौता बेटा था उस मां को, विधवा मां थी, इतना भयानक से गया एक्सीडेंट में, सारा जाति निकल गया और हार्ट जो है, जो हार्ट रहता है ना, वो हार्ट बाहर निकल के आ गया है। मां का कलीजा कैसे रहता है। क्या कर रहे हैं हम लोग नया साल में, खुशी मना रहे हैं हम लोग। दारू पीकर कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, केक काट के कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, बाइक में तेजी से जाते फ्रेंड्स के साथ रेस में जाते खुशियां मना रहे हैं। यानी कि सबको मेरे जीवन में मैं ग्रीटिंग्स दे रहा हूं, सबको मेरे जीवन में ग्रीटिंग्स दे रहा हूं, लेकिन उस साल को दिया हुआ सच्चा परमेश्वर को मैं और आप ग्रीटिंग्स देना भूल जाते हैं। तीसरा गलती मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या है पता है, हम सबको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर के अलावा। क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2021 दिया, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें 2021 दिया, तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हें 2021 दिया क्या, या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, उन्होंने तुम्हें 2021 दिया है क्या? नहीं, तुम्हें 2021 परमेश्वर ने दिया, जो तुम्हें बनाए हुआ परमेश्वर ने दिया है। तो आप में से कितने लोग तुम्हारे 2021 में जाने के लिए जो मौका दिया, 2021 में जाने के लिए जो मदद किया, 2021 को आपको कृपा के अनुसार तुम्हें गिफ्ट दिया है, उस परमेश्वर को उस रात में, आधी रात में कितने लोग परमेश्वर को पहले ग्रीटिंग्स दिया बताइएगा। अगर आप नहीं दिए परमेश्वर ग्रीटिंग्स तो आप गलत कर रहे हैं। बाइबल बताता है कि, पढ़िए मेरे साथ, यशायाह का भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 12 अध्याय 1 वचन, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ईश्वर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यदा तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, पिछले 2020 में परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध हो चुका है, तुम्हारे करने के पाप की वजह से, तू करने के धोखे के वजह से, तुम्हारे गंदगी के वजह से, तेरे दुष्ट कामनाओं के वजह से हर जवानों को, हर परिवार के सदस्य को, हर बच्चों के ऊपर परमेश्वर क्रोध था, बहुत गुस्से से परमेश्वर भरा हुआ था। अब सोच रहे 2021 कैसे खत्म हो गया। प्रियो, कितने लोग, आपको खुद पता है तुम्हारे गली में कितने लोग कोरोना वायरस से मर गए बताइए। कोविड-19 की वजह से कितने लाखों लोग हमारा भारत देश में मर गए हैं, कितने लोग सुनामी से मर गए, कितने लोग बुढ़ल से मर गए, कितने लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से मर गए हैं। कारण क्या है पता है, वो सारे बीमारियां परमेश्वर का वो क्रोध था। उस क्रोध में कुछ भविष्य अच्छे भक्त लोग भी मर गए, लेकिन उनको अनंत जीवन के लिए मृत्यु था। लेकिन जितने लोग वहां पे पापी थे उनको भी परमेश्वर ने दंड दिया है। परमेश्वर के दंड मनुष्य के ऊपर, परमेश्वर क्रोध मनुष्य के ऊपर था। बाइबल बताता है कि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परमेश्वर तू मेरे ऊपर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है। 2021 में 12 बजे परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर शांत हुआ, क्योंकि मेरा बेटा को एक और मौका दूं, मेरे बेटा को मैं एक और मौका दूं, मेरे बेटी को मैं एक और मौका दूं, ताकि 2021 में तो वो मेरी याद करेंगे, मेरी धन्यवाद करेंगे, मुझे ग्रीटिंग्स करेंगे, मुझे पहले ग्रीट करेंगे, मुझे पहले थैंक्स कहेंगे। 2021 में भी मेरी और आपका हालत क्या हो गया पता है प्रियो, 2021 में भी मेरा और आपका हालत क्या हो गया है। मेरे दोस्तों को ही मैं ग्रीटिंग्स दे रहा हूं, मेरे भाई को मैं ग्रीटिंग्स दे रहा हूं, आधी रात में सबको फोन करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर। कितने बेटा लोग अपने माँ को फोन करेंगे, बाप को फोन करेंगे, कितने बाप लोग अपने बेटा को फोन करेंगे। आधी रात में सोने के बावजूद भी हम उनको फोन के द्वारा उठाते हैं, उठाकर उनको हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स करते हैं। प्रियो पता है 24 घंटा साल में 360 दिन तक बिना सोए अपने आंखों को आंखों के पलक ना मारते हुए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, तुम्हारे बनाए हुए पिता परमेश्वर इंतजार में है कि मेरा बेटा कब मेरे लिए धन्यवाद करेगा। 800 करोड़ लोगों के जीवन में क्या कर रहे पता है, पाप के अंधकार में सो चुके हैं, पाप के अंधकार में मगन हो चुके हैं, पाप के अंधकार में मगन हो चुके हैं, पाप में अपने बिस्तर बिछाकर सो गए हैं। हम बिस्तर पर रहकर ग्रीटिंग्स दे रहे हैं सभी लोगों को। थोड़ा सा भी मुझे और आपको याद क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे परमेश्वर ने 2021 दिया है, मुझे मेरे परिवार को परमेश्वर ने 2021 दिया, मुझे मेरे बेटा को परमेश्वर ने 2021 दिया।
यो बड़े बीमारी से मैंने पार हो गया है, मैं बहुत बड़े भयानक घटना से मैंने पार हो गया हूं, अयो मुझे गरीबी से मैं पार हो गया हूं, कोई भी बिना समस्याओं की वजह से मैं जी रहा हूं। 2020 तो मैं खत्म कर दिया, 2021 में मैं जा रहा हूं। प्रभु, ये तूने मेरे ऊपर दया करके तूने मुझे एक शांति का दिन दिया। परमेश्वर के भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने कहा, क्या कहा पता है? यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि यदा तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, 2020 में, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। 2021 में अगर आप शांत से सो रहे हैं, 2021 में अगर शांत से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2021 में सबको ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, प्रियो, आपको समझ में आना चाहिए 2021 तुम्हें तुम्हारे लोग नहीं दिया, 2021 तुम्हें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिया। परमेश्वर क्रोध ठंडा करके, परमेश्वर क्रोध को कम करके तुम्हें एक नई साल परमेश्वर ने दिया है ताकि तुम्हारे हृदय में एक शांति का माहौल पैदा हो जाए। तुम्हारा परिवार आज शांति का माहौल है, 12 बजते ही तुम्हारे परिवार शांति का माहौल हो जाता है क्योंकि आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया। लेकिन कितने लोग हैं उस परमेश्वर को आप ग्रीटिंग्स करने के लिए तैयार हैं? अगर आप सबसे पहले सबको अगर ग्रीटिंग्स देते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रीटिंग्स नहीं दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को थैंक्स नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन को सौंपे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा सोच को नहीं दिए हैं, तो तुम गलत कर रहे हैं, तुम बहुत बड़ी गलत कर रहे हैं। उस गलती से तुमको क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, मसीहत के जीवन में हो या संसारिक के जीवन में हो, मनुष्यों ने नया साल में जाने से पहले करने के ये तीसरा गलती है। पहला गलती क्या है? मनुष्य ने 2021 के इंतजार में, यानी कि नया साल के इंतजार में है, लेकिन परमेश्वर के इंतजार में नहीं है। नया साल में नया वस्तुओं को खरीदने के तैयारी में है, लेकिन अपने जीवन को नए सिरे से बनाने के तैयारी में नहीं है। नया साल में मनुष्यों ने सबको ग्रीटिंग्स देने के लिए बहुत बड़ी खुशी से, धूमधाम से उसको मनाने के लिए तैयार है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, सबके साथ। लेकिन उस नया साल को दे हुए परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर को उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना वो रात में भूल गया है। तुम भूल गए परमेश्वर को। जिंदगी भर परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। क्षण क्षण में तुम्हें एक नया दिन दे रहे हैं, घंटे घंटे में नया दिन दे रहे हैं, कई सारे घटनाओं में परमेश्वर तुम्हें बचा कर नया साल दे रहे हैं। कितने लोग उस परमेश्वर को आप एक धन्यवाद का जीवन बिताने, एक बार सोचिए। सच में अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आप तुम्हारे जीवन को बिताना चाहते हैं तो नया साल में पहले परमेश्वर को धन्यवाद करो। चौथी चीज मनुष्यों ने नया साल में करने का, या नया साल में जाने से पहले चौथा चीज करने की गलती क्या है पता है? आपको एक और समझना जरूरी है। चौथी चीज नया साल में चौथा गलती करने का मनुष्य क्या है पता है? अल्प आयुष्य रहने वाले नया साल में वो खुश होने के लिए, नया साल में एंट्री होने के लिए, नया साल में प्रवेश करने के लिए बहुत खुश है। कितना महीना पता है? ये 2021 या 2022, 2019, 2022, 2023, कितने भी साल, हर एक साल का उसका आयु कितना है पता है? केवल 12 महीना है ना। 2020 12 महीना में आखिरी क्षण में, आखिरी घड़ी में है। 2020 दिसंबर 31 रात में 12 बजे बजते ही 2020 फिर मेरे जीवन में वो नहीं आता है। खत्म हो गया उसका टाइम, उसका आयु खत्म हो गया है, उसका भविष्य खत्म हो गया, वो मेरे जीवन मर गया। लेकिन केवल 12 महीना में अल्प आयु रहने वाले उस नया साल में आप लोग कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन, यानी कि हमेशा युगान कभी भी खत्म नहीं होने वाले उस स्वर्ग के दरवाजा तुम्हारे पास खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। तो उस स्वर्ग के दरवाजे के द्वारा स्वर्ग में कितने लोग प्रवेश करने के लिए तैयार है? आप लोग बताइएगा। एक तरफ तुम्हारे बीच में 2021 है, एक तरफ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का उस स्वर्ग है, परमेश्वर का उस राज्य है, परमेश्वर कलीसिया है। परमेश्वर बता रहा है कि इसका आयु केवल 12 महीना है, इसका आयु केवल 360 दिन है।
लेकिन इसका आयु युगान युग है। मेरे मार्ग, मेरे दरवाजे के अंदर आप प्रवेश करो, क्योंकि इसका जो मार्ग के अंदर प्रवेश करके आप मेरे पास आओगे, उसका जो समय है, उसका जो जिंदगी है, वो युगान युग रहेगा। पृथ्वी का जिंदगी भी मेरे और आपके लिए 60 और 70 साल है, लेकिन स्वर्ग की जिंदगी हमेशा के लिए है। अगर आप लोग इसके खुशी में या इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 2021, 22, 23 या कोई भी नया साल के अंदर ही आप लोग प्रवेश करने के खुशी में है, तो तुम्हारे लिए एक और नया जिंदगी है। क्या है वो? नरक की वेदना है। परमेश्वर तुम्हारे सामने एक स्वर्ग की दरवाजा खोला है, एक नरक की दरवाजा खोला है। इन दोनों दरवाजा में आप कौन से दरवाजा में जाना चाहते हैं? 2021 में खुशी से जाने का गलत है, नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना है 2021 से भी बेहतरीन जीवन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में स्वर्ग के दरवाजा खोलने वाले हैं। उस स्वर्ग के दरवाजा में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन सभी को पता है, अधिकतर लोगों को, फिर भी नए लोग सुन रहे, इसलिए मैं कुछ उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 3 अध्याय 16 वचन क्या लिखा है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी यीशु मसीह के पर विश्वास करे, पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के पर विश्वास करे, वह नाश नहीं होगा, उसका जिंदगी नरक में नहीं जाएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या है? अनंत जीवन। एक व्यक्ति के जीवन में अगर हमेशा के लिए तुम्हारा आत्मा खुशी से रहना चाहिए, उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तुम्हारे आत्मा के लिए हमेशा अगर युगान युग आपके आत्मा को जिलाना है, तुम्हारे आत्मा को शांति देना है, केवल मैं हूं। नया साल में आप जाने की खुशी में है, लेकिन कई सारे लोग क्या गलती कर रहे पता है? प्रभु यीशु मसीह को हृदय में अंगीकार करना भूल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को हृदय में अंगीकार नहीं करना पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। उनके लिए केवल नया साल चाहिए, लेकिन नया साल में प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए आपको। जो व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का वचन नहीं है, यीशु मसीह का आज्ञा नहीं है, यीशु मसीह की जिंदगी नहीं है, उस व्यक्ति को केवल 2021 नहीं है, आने वाला भविष्य में तू यीशु मसीह के बिना जीने वाले जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे लिए नरक के दरवाजा खुला है। वहां पर तो अनंत जीवन नहीं है, अनंत मृत्यु देखना पड़ता है। इसलिए प्रियो, नया साल केवल 12 महीने का है। 12 महीने के उस साल के लिए इतना खुश में आप लोग इतना धूमधाम से हैं, इतना एक क्या बोलते हैं उसमें बहुत ही एंजॉय फील कर रहे हैं आप लोग, सोच रहे कि मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ी चीजें मिल गया है। कुछ नहीं प्रियो, 12 महीने का एक आयु लेकर वो जिंदगी बिता रहे हैं, 12 महीने का समय लेकर वो हमारे सामने आ जाता है। केवल 12 महीने के समय के उस साल में आप लोग एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बेहतरीन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे सामने स्वर्ग की दरवाजा खोला है। कितने लोग स्वर्ग की दरवाजा जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? स्वर्ग में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह एक रास्ता है। पढ़िए मेरे साथ रोमियो का 6 अध्याय 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो तुम्हारा अनंत जीवन है। दूसरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए मृत्यु है। 2021 में तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों के साथ मिलकर दारू पीना, गुटखा, खैनी, कितने लोग रेप करते हैं 2021 में पहला दिन में। कितने लोग देखिएगा, जवान लोग, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारे शरीर को जवानी लोग तुम्हारे शरीर को गलत काम इस्तेमाल कर रहे। पहला दिन में आप अपने क्रॉस बॉर्डर को, यानी कि तुम्हारे बॉर्डर को क्रॉस कर रहे तुम्हारे जीवन में। माता पिता को धोखे देकर, तुम्हारे परिवार में बड़े लोगों को धोखे देकर, तुम्हारे शरीर के द्वारा अव्यवहार करे तुम लोग। एक 1 तारीख को आपको चेतावनी दे रहा हूं, तुम लोग करने का हर पाप के लिए परमेश्वर ने एक नरक के दंड देने वाले हैं।
दोस्तों के साथ मिलकर मिलजुल कर माता पिता को या तुम्हारे बड़े लोगों तुम्हारे समाज को छिपा कर कोई जंगल में जाकर दारू पीकर ऐसे घिनौने काम अगर आप करते हो तो आपको याद रखना कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देख रहा है। पाप करने वाले हर प्राणी को संकष्ट परमेश्वर जरूर देगा। इसलिए तुम्हारा जीवन को इस साल में बदलो। तुम्हारा जीवन इस साल में तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाओ। इस साल में पाने से पहले यीशु मसीह को तुम्हारे जीवन में पालो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा परमेश्वर ने देने के लिए तैयार है। तुम क्या सोचे हो, मैं कुछ भी पाप करूंगा, कुछ भी घिनौने काम करूंगा, कुछ भी लज्जा काम करूंगा, कोई नहीं देख पाएंगे। भक्त दाऊद बताता है कि हो प्रभु, मैं तुम्हें छिप कर कहां चलो जाऊं। मैं आसमान में रहेगा तो तुम वहां रहेगा, धरती पे चला जाओगे तो वहां पर रहेगा, समुद्र में चला जाएगा तो वहां पर रहेगा। मैं कहां पर जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, उधर तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करता है, मुझे देखते रहता है। 2021 में तुम क्या कर रहे हो सब कुछ परमेश्वर देखेगा। तो 2021 में तुम्हारे मन की अभिलाषाओं को ढूंढ के जा रहे हैं, खबरदार, परमेश्वर तुम्हें देखता है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप को छोड़ो, माता पिता को आज्ञाकारी बन के जीवन बिताओ, परमेश्वर के आज्ञाकारी बन के जीवन बिताओ, पाप से दूर हो जाओ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें पवित्र मार्ग दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको युगानुयुग कभी भी खत्म नहीं होने वाले उस राज्य को देना चाहते, उस स्वर्ग को देना चाहते हैं। 12 महीना का उस 2021 केवल वही चाहिए, या आपको उसको बनाए हुए परमेश्वर ने एक और चीज को आपको दे रहे हैं, अनंत जीवन, हमेशा युगानुयुग का जीवन, उस जीवन आपको चाहिए। आप अभी इस वक्त में तय कर लो। गलत कर रहे हैं हम लोग। पहला चीज ये गलत कर रहे हैं, नया साल के इंतजार में, लेकिन परमेश्वर के इंतजार में नहीं। नया साल में नए वस्तुओं की खरीदार में हम लोग तैयार है, लेकिन नया साल में नया जीवन के साथ हम लोग बिताने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। नया साल में हम सभी लोगों को ग्रीटिंग्स देने के लिए तैयार है, सब लोगों को थैंक्स बोलने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे जीवन में उस नया साल को देवे परमेश्वर को हम ग्रीटिंग्स करना भूल गए हैं। हम भूल गए हैं, पता होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम लोग। चौथी चीज, हम हमारे उस नया साल में हम बहुत खुशी से एंट्री करने के लिए चाहते हैं। केवल अल्प आयु 12 साल का उस साल में हम लोग इतना खुशी से हैं। आपको खुश यहां पर नहीं है, आपको खुशी यहां पर होना चाहिए, जहां पर एक और दरवाजा परमेश्वर खुला है, स्वर्ग के रास्ता में जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा कठिन करना पड़ेगा। परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, पाप को त्यागना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्ग में जीना पड़ेगा, तो तुम्हें अनंत जीवन का स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो अनंत मृत्यु का नरक मिलेगा। 5वीं चीज, हम सब लोग संसार में मिलकर क्या गलती कर रहे हैं पता है? 5वीं चीज, इसको आपको समझना जरूरी है। क्या पता है? एक वर्ष होने के लिए, यानी कि 1 साल होने के लिए, जो संसार का जो सृष्टि है, आज भी परमेश्वर की बातों पर अटक कर, परमेश्वर की बातों को सीख कर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, आज भी सेकंड तक, 1 सेकंड भी परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर जिंदगी नहीं बिता रहा है उसने। यानी कि संसार एक नई साल मुझे और आपको देने के लिए, सूरज हो, चांद हो, धरती हो, या सारा सृष्टि जो यूनिवर्स है, यह सारा सृष्टि आज भी परमेश्वर के बात को मानकर, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए मुझे और आपको एक नया साल दे रहा है। लेकिन उस नया साल में प्रवेश करने वाले हम और आप क्या हो गए पता है? स्वार्थपन से जिंदगी बिताते हुए परमेश्वर की इच्छा पर बिना ध्यान लगाए हुए हम जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा नया साल बनाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा है कि सूरज पूरा कर रहा है, एक चांद पूरा कर रहा है, एक धरती पूरा कर रहा है, एक सोलर सिस्टम पूरा कर रहा है, और एक सारे यूनिवर्स क्लस्टर हो गया, गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स मिलकर, विश्व मिलकर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वो तैयारी में, उस काम में लगा हुआ है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है कि नया साल में जाते ही सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ स्वार्थपन, सब कुछ गंदे काम, सब कुछ पाप के कामे हैं। परमेश्वर काम में आप है क्या? परमेश्वर की इच्छा पर आप है क्या?
परमेश्वर का वचन बताता है, खास करके मसीह लोग आपको सुनो, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों, आप सबको सुनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है? देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? मत्ती रचित सुसमाचार 6-10वां वचन, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरे होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर के कई सारी इच्छाओं में यीशु मसीह ने खोल कर बताया चेलों को, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? स्वर्ग में कैसे हो रहे? स्वर्ग के सारे दूतों ने परमेश्वर की बातों को मनुष्यों के पास आकर पहुंचाया। एक गाब्रियल ने पहुंचाया, एक मिकाएल ने परमेश्वर काम किया। कितने दूतों ने, करोड़ों अरबों दूतों ने परमेश्वर के बातों को सुनकर उन बातों के अनुसार मेरी और आपके जीवन में सुसमाचार प्रचार किया। और सूरज, चांद, धरती सभी एक दूत है, सृष्टि ही एक दूत है। वो लोग, वे सभी लोग परमेश्वर के बातों को सुनकर परमेश्वर के ही खुशी में, परमेश्वर की ही इच्छा में, परमेश्वर की ही बातों में खड़ा हो गया है। तो उन दूतों के जैसे मुझे और आपको भी इस संसार में, इस धरती पे मुझे पूरा करना है। मुझे भी परमेश्वर के दूतों के जैसे काम करना है। मुझे भी लोगों को सुसमाचार लेके जाना है। मुझे भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में लाना है। मुझे भी यीशु मसीह के सुसमाचार करना है। मुझे और आपको सुसमाचार में भागीदार होना है। मुझे और आपको कलीसिया में एक स्तंभ बनना चाहिए। मुझे और आपको दुनिया को पाप के रास्ता से या पाप के उस जाल से बचाकर उन्हें दृढ़ता से खड़ा करके, भाई और बहनों, जीवन में नया साल की खुशी में नहीं है, नया साल को देने वाले एक सृष्टि को देखो, वो किस प्रकार से काम कर रहा है। धरती अपने आप को घूमना है तो मुझे 24 घंटा मिलता है। चांद धरती के चारों ओर अगर चक्कर मारेगा तो मुझे 1 महीना होता है। या ये धरती सूरज को एक चक्कर मार के अगर आ जाएगा मुझे 1 साल मिलता है। देखिएगा सूरज का काम, चांद का काम किस प्रकार से, धरती का काम किस प्रकार से है। 1 साल 1 घंटा कभी रुका है क्या? वो बाइबल को छोड़कर, बाइबल में 1 दिन 3 दिन तक रुका है, उसको छोड़कर कभी सृष्टि या विश्व में कोई तारा हो या धरती हो या चांद हो, कभी रुका है अपने काम को? नहीं रुका है। करोड़ों अरबों वर्षों से परमेश्वर ने इस सृष्टि को जब बनाया, आज भी परमेश्वर के बात को मान रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य है, परमेश्वर का बेटा होकर, परमेश्वर के संतान होकर, परमेश्वर के सांस के द्वारा हम जीने वाले मनुष्य जो है, परमेश्वर की बात भी याद नहीं है, परमेश्वर का वचन भी याद नहीं है, परमेश्वर के पवित्रता भी याद नहीं है। हम लोग हमारे ही एक जिद्दी, पाप, गंदे होकर हमारे जीवन को बिता रहे हैं। एक बार याद करो, 1 साल के लिए सृष्टि तैयार है 1 साल को देने के लिए हमारे लिए, लेकिन दिया हुआ उस साल में, नया साल में मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर सिखा रहे हैं, तो उस साल में मेरी इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। 2021 में केवल आपकी इच्छा पूरा मत करें। आप लोग मगन होकर मत जाएं। आप लोग क्या बोल रहे हैं उसको, छाती फैलाकर मैं 2021 में कदम बढ़ाया करके आप लोग घमंड मत महसूस करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 2021 को आपको दिया। परमेश्वर ने 2021 में जीने के लिए एक मौका दिया, तो 2021 में तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कितने लोग 2020 में कोई प्रार्थना में नहीं रहे, कोई ऑनलाइन प्रार्थना में नहीं रहे, कोई भी अपने स्वभाव को नहीं बदले, कोई भी अपने जीवन को नहीं बदले, कोई भी अपने परिवार को दृढ़ता से नहीं बनाए, कोई भी अपने परिवार के बच्चे लोगों को परमेश्वर के मार्गों पे, पथ पे नहीं चलाए। कितने एब्सेंट परमेश्वर के सामने हमारा जीवन, हमारा अटेंडेंस केवल स्कूल में, ड्यूटी में नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में अटेंडेंस डालना है, परमेश्वर के पथ पे अटेंडेंस डालना है, परमेश्वर के मार्ग में अटेंडेंस डालना है। कितने लोग परमेश्वर के सामने अटेंडेंस डाले, कितने लोगों का जीवन ऐसे एब्सेंट हो चुका है, यानी कि छुट्टी, परमेश्वर के मार्ग में हमारा जीवन छुट्टी हो चुका है, परमेश्वर की इच्छा हम लोग नहीं पूरा किए। तो 2021 में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, 2021 में आप लोग परमेश्वर की इच्छा पर जीवन बिताएं। यीशु मसीह, जो तूने बताया मैं इस संसार में तेरी इच्छा को पूरा करना है, ठीक है प्रभु, इस 2021 में मैं 2020 तो मेरे लिए जीवन बिताया, लेकिन 2021 में मैं तुम्हारे लिए जीवन बिताना चाहता हूँ। तू जो चाहता है उसी को मैं करूँगा प्रभु, तू जो चाहता है उसी को मेरे जीवन में करूँगा, तू जो नहीं चाहता है उसको मेरे जीवन में करना नहीं चाहता हूँ। पिता, मैं तुम्हारे दिल को दर्द देना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे मन को मैं दर्द देना नहीं चाहता हूँ। मैं 2021 में संसार के लोगों को जैसे मैं जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ।
प्रभु में संसार के लोग किस प्रकार से अपने कदम को दौड़ा रहे हैं, ऐसी कदम मेरे जीवन में नहीं रहे प्रभु। मैं एक नई कदम के साथ मैं जीवन बिताऊंगा प्रभु। सच में एक ऐसे सोच के साथ आप जीवन बिताएं, क्योंकि लोग करने वाले गलतियां हम भी कर रहे हैं। लोग 2021 को इंतजार में हैं, लेकिन हम परमेश्वर के इंतजार में रहें। लोग 2021 में नए नए चीज़ों को खरीदने में तैयार हैं, लेकिन हम नया जीवन को बनाने की तैयारी में रहें। नया चीज़ में लोग सबको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को पहले ग्रीटिंग्स दें। नया साल में सबसे पहले हमारे जीवन में नया साल एक 12 साल के एक छोटा सा आयु है, लेकिन मुझे और आपको केवल इसमें मगन नहीं है। मुझे स्वर्ग के उस दरवाजा खुला है, स्वर्ग के दरवाजे के अंदर जाएं, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम लोग खुश महसूस करें। आने वाले कष्टों को उठाए, दुख को उठाए, परिश्रम को उठाए, सब कुछ चीज को उठाकर मुझे और आपको परमेश्वर के उस राज्य में या स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करें। और पांचवी चीज, संसार ने परमेश्वर की इच्छा, इस संसार में सृष्टि ने इस संसार में परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरा किया है। तो आज परमेश्वर की इच्छा भी मुझे और आपको हमारे मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करें। मनुष्य के सामने मेरे जीवन अच्छे रहें, मनुष्यों को प्रेम से सुसमाचार बताएं, मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, मनुष्य के स्वभाव को बदलने के लिए कोशिश करें, मनुष्यों को प्रार्थनाओं में इकट्ठा करें, मनुष्यों को आत्मिक रीति में चलाकर उन्हें परमेश्वर के भवन में लाने के लिए कोशिश करें। मनुष्य को केवल और केवल परमेश्वर के सोच में बढ़ाएं, संसार के सोच में नहीं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज जब आप ऐसे सोच के साथ जीवन बिताएंगे, ऐसे सोच के साथ अगर आप कदम बढ़ाएंगे, तब भी तुम्हारे लिए आप एक अच्छे सोच के साथ इस नया साल में कदम बढ़ाने वाले एक ही व्यक्ति हो सकते हो। ये तो संसार के साथ ही अगर आप लोग 2021 में मगन बनाना, 2021 में मैं खुश रहना, 2021 का इंतजार रहना, 2021 में वो चीज़ करें, ये चीज़ करें, 2021 में सबके साथ में मिलजुल कर पार्टी मनाए, केवल उसी में है तो आपको और संसार के अन्य जातियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियो, तुम्हारे जीवन ऐसे ना रहें। मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन को नया साल में प्रवेश करने से पहले एक बार तुम्हारे जीवन को अपने आप को फर्क के हृदय में तुम झांक के तुम्हारे हृदय को, क्या मैं नया साल के इंतजार में हूं या नया साल के अंदर परमेश्वर के इंतजार में हूं? नया साल में केवल वस्तुओं को खरीदने में हो, नए चीजों को, या नया साल में मेरे जीवन को नया बनाने वाला हूं? नया साल में केवल मैं दोस्तों के साथ खुश होकर ग्रीटिंग्स करूं, या मैं मेरे नया साल को देव परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूं क्योंकि उसी ने मुझे दया करके दिया, शांति दिया? एक बार सोचिए, सोचेंगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही आगे दौड़ता है। प्रभु इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा तुम्हें, तुम्हारे परिवार को आने वाले नया साल में और भी ब्लेस करें, और भी तुम्हें आत्मिक रीति से चलाएं, और भी तुम्हें सेवा में या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में परमेश्वर आपको दृढ़ करें। आप सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस वक्त में, इस रात के सुबह में जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी के कानों में जो वचन आज आपने पहुंचा दिया है, उस वचन उनके जीवन में प्रबल होने के लिए मदद करना, उस वचन उनके जीवन में काम करें, वचन के द्वारा अपने जीवन को सुधार ले, वचन के द्वारा अपने जीवन को बना ले। प्रभु, नया साल में लोगों के जैसे हम जीवन नहीं बिताना चाहिए, लोगों के, संसार के लोगों के जैसा नहीं प्रभु जी, संसार के लोगों के जैसा नहीं, जो मूर्ख लोग इस संसार में केवल और केवल मौज मस्ती में जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका मौज मस्ती एक दिन उनके लिए बहुत ही कंटक बन जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा धोखा देता है करके समझ में नहीं आता है। प्रभु, हम और इस संसार में परमेश्वर तुम्हारे जैसे जीवन बिताएं, तुम्हारे सोच के अनुसार हम नया कदम बढ़ाएं। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवार को आशीष करें, उनके व्यक्तिगत जीवन को आशीष करें, और वो लोग भी एक नई सोच के साथ प्रभु इस 5 चीज़ों को अपने हृदय में रखते हुए उन 5 चीज़ों के साथ ही अपने जीवन को बिताने के लिए उन्हें आशीष करना, मदद करना। धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना इस हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का अन्योन्यता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें,
आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह 2021 में आपको, आपके परिवार को शांति और समाधान देते रहें। सभी को शलोम।